तिवारी जी, दिल्ली से। महाराज जी, शेयरगंज। महाराज जी, मैं पिछले 4 वर्षों से आपका सत्संग को सुन रहा हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि लाइफ के जितने भी प्रश्न थे सबका जवाब मिल गया। महाराज जी, यहाँ पर आता हूँ और तो आपके दर्शन करके ऐसा लगता है कि भागवत कथा का सारांश मिल गया, आप आनंद का कारण हैं। लेकिन ये सोचकर बहुत परेशान हो जाता हूँ कि एक दिन आप हमसे दूर हो जाएंगे, ये सोचकर कष्ट होता है महाराज जी। ऐसे हाँ, इसका तो कोई उत्तर है नहीं, क्योंकि ये एक लीला ऐसी भगवान की है कि इसमें जाना पड़ता है। अब जितनी आयु है, जितनी श्वास है, उतना ही जीवन रह सकता है, इसके अलावा नहीं। 1 सेकेंड भी नहीं। ये ऐसा फाइनल डिपार्टमेंट है, 1 सेकेंड भी नहीं। राधा भी पूरा नहीं बोल रहा तो बस फिदा नहीं बोल पाओगे, चलो। ऐसा है, इसलिए जब तक श्वासें हैं तब तक आनंद ले ले, फिर तो भगवान की लीला है। इसका नाम मृत्यु लोक है, यहाँ मरना ही पड़ता है और ये मरना ही पड़ेगा। देखो कितने अच्छे अच्छे महापुरुष अंतर ध्यान हो गए, चले गए। नहीं, वो महापुरुष रहते तो इतना कलयुग अपना प्रभाव न दिखा पाता। आचार्य जन, बड़े बड़े महापुरुष जन सब अंतर ध्यान, जाना पड़ता है। बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े दिग्गज विद्वान, ज्ञानी, महात्मा, त्यागी, वैरागी, और उस मंजर की कल्पना करके बड़ा डर लगता है। हाँ बिल्कुल, अपने प्रियजनों के विछोह की भावना मात्र से ही हृदय व्याकुल हो जाता है। पर अब ये लीला ऐसी है कि इसमें होता है, ऐसा होता है। महाराज जी, ऐसी स्थिति में भी फिर आपका हमेशा सानिध्य बना रहे, उसके लिए महाराज जी हम शिष्य परिकर, क्योंकि सभी का प्रश्न है। उपदेश और नाम ही, जो नाम उपदेश हुआ और जो जीवनचर्या के सत्संग है, उपदेश है, बस वही साथ रहते हैं। बका प्रभाव सामने तक ज्यादा रहता है, इसके बाद फिर नहीं रहता। महापुरुषों, हरि बाबा, उड़िया बाबा, अब महापुरुषों के सामने जो प्रभाव रहता है वो फिर धीरे धीरे शांत हो जाता है। माया फिर, महापुरुष जितना पोछा लगाते हैं, माया धूल डाल के उतले। इसलिए जब तक श्वासें हैं तब तक आनंद ले लो, नहीं तो पता नहीं कब कौन किसकी कहाँ कैसे श्वास रुक जाए। बड़ा विचित्र खेल है, बड़ा भयावह संसार है, बड़ा भयावह है। भरोसा नहीं है शरीर को भाई, इसलिए हर समय राधा 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 नाम जप करो और जो उपदेश सुना है उसे आचरण में उतारो। यही संतों का सानिध्य है। शरीर तो ये टिकाऊ नहीं है, किसी का भी नहीं टिकाऊ है। सबको, बड़े बड़े सिद्धों को जाना पड़ा, जो चमत्कार के खजाने थे, जिनमें सिद्धियों के खजाने, उनको भी जाना पड़ा। ये मर्त लोक है, यहाँ से तो जाना, हम लोग तो साधारण जीव हैं, तो बड़े बड़े महापुरुषों को भी जाना पड़ा। ज्ञानदेव, नामदेव, सोपान देव, एक से कबीरदास जी, रहीमदास जी, एक से एक बड़े बड़े महापुरुष। यहाँ बहुत महापुरुष आए महाराज जी, बिल्कुल, लेकिन ऐसा प्रेम, ऐसा अमृत जो आपने पिलाया है, ऐसा हमने 50 साल से अम्मी बिंदा में जुड़े हुए हैं। जी जी, लेकिन हमने आप जैसा, ये राधा नाम का प्रभाव है। राधा का, 4 वृंदावन का, राधा, ब्रह्मा का, राधा नाम का, जी, उन्होंने भी इतना नहीं किया होगा जी, लेकिन आप तो साक्षात किशोरी जी के रूप। राधा राधा राधा, बस राधा राधा। मुझे समाजा इस तरह तन प्राण का जो तोर है, ना कोई फिर ये समझे तू और है मैं और, बिल्कुल। जी चाहता है बार बार तुम्हें देखता रहूं, ऐ हुस्न की सरकार तुम्हें देखता। महाराज जी, हम बहुत अशांत रहते हैं। क्यों भैया शांत रहे? तो मनुष्य जीवन तो आनंद के लिए। संसार में अकेलापन महसूस होता है महाराज जी, कोई नहीं है मेरा अपना। भगवान को क्यों नहीं ले लेते? अपना दोस्त बना लीजिए महाराज जी। अरे पक्का हाथ मिला के दोस्त बना रहे हैं। अकेलापन बिल्कुल महसूस मत की, नहीं नहीं। और देखो, ये मनुष्य जीवन आनंद के लिए मिला है। पशु पक्षी बेचारे जैसा प्रारब्ध हुआ वैसा भोग रहे। अगर हम लोग भी ऐसे अशांत रहेंगे तो फिर फायदा क्या मिलेगा? 1 मिनट शांति नहीं मिलता महाराज। नहीं नहीं नहीं, अशांति हटाओ और परम शांति की तरफ चलो। से नाम जप करने, खैनी वगैरह सब छूट गया है, तो माकू नहीं खाते, पान नहीं खाते महाराज जी। बस आपका साक्षात ही महाराज जी। हाँ ठीक है, हमारी तुम्हारी दोस्ती पक्की। और नाम जप करो, आनंद, हाँ आनंद पूर्वक रहो, अशांत मत रहो।
अशांत मत रहो। और तुम देखना, जैसे दोस्ती पक्की कह देना तो देखना इसका दोस्ती का भी, हाँ दोस्ती का प्रभाव होता है। हम लोगों की पक्की कह देने का मतलब पक्की होता है, उसमें थोड़ी होता है कि कुछ देखे हैं तब से हमको लगता है जिंदगी जीने का तमन्ना जग गया, नहीं तो फिर बहुत मायूस हो गए थे। हाँ अब बस आप मस्त रहो। शिवानी जी बेंगलोर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके वीडियो की प्रेरणा से 1.5 साल पहले 11 माला सांब सदाशिव जाप का नियम लिया, पर महाराज जी अब यंत्रवत सा होने लग गया है। नाम को मन में लिखकर सजाना और गहरा ध्यान लगता है मेरा। क्या मैं आपकी अनुभूति से गिनती और माला छोड़कर नाम मानसिक लिखना हाँ, ही? गिनती तभी तक जब तक तन्मयता ना हो। जब तन्मयता होने लगे तो गिनती की जरूरत नहीं। भगवान गिनती से नहीं मिलते, भगवान तन्मयता से मिलते हैं, प्रीति से मिलते हैं। गिनती से गणना तो मन को भगवान में लगाने के लिए है। जब मन लगने लगे तो जैसे माला जपते हैं तो माला चलाने की प्रक्रिया, उसकी गणना, ये उसमें बहिर्मुख होना पड़ता है ना। अब जैसे गाढ़ चिंतन हो रहा तो भी माला धरते। भगवान को गणना नहीं, भगवान को चिंतन चाहिए। शांत या क्रियारत है, भगवान का अंदर ही अंदर चिंतन कर रहे हैं, तो गणना तो केवल मन लगाने के लिए है। माला या काउंटर, ये जो पद्धति है, ये केवल मन लगाने के लिए। वो मन जब लग गया तो फिर मन को हटाना नहीं चाहिए। फिर कि मन हटा करके हम माला आदि में फिर जीवन में जैसे अपने रहा तो एक लक्ष्य रहा बचपन से कि मुझे एक भी क्षण भगवान का विस्मरण नहीं होने देना। तो कुछ दिन तो माला चला, फिर माला भी विक्षेप सा लगने लगा। अब चल रहा है, जैसे चल रहा है, उसको अभ्यास में लाओ तो जैसे दिल धड़क रहा है, अब इसको धड़काना थोड़ी है। ऐसे जब अभ्यास पुष्ट हो जाता है, राधा 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 राधा, वो अपने आप चलने लगता है। अभ्यास करके देखो ना, तो जब ये अभ्यास आ जाए तो इसी पर ज्यादा जोर देना चाहिए। गणना तो केवल मन लगाने के लिए कहा जाता है कि 11 माला जप लो, 21 माला जप लो, ये तो मन लगाने के लिए है। बालकृष्ण वशिष्ठ जी गोकुल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संतों के नाम के पीछे अमुक दास अमुक शरण लगता है, ये तो समझ आता है, परंतु जिसके नाम के पीछे नंद लगा हो, जैसे शरणानंद, सुरानंद जी, नारदानंद, मान लो शरणानंद जी, तो शरण लगा है ना, शरण का आनंद, भगवान की शरण, गुरु की शरण। और मान लो केवल लिखा हो शरणानंद जी, तो वो शरण आगति का आनंद ले रहे हैं। तो शरण में तो है ही ना, भगवान की शरण में, गुरु की शरण में, तो बिना शरण में हुए आनंद का अनुभव हो ही नहीं सकता। तो शरणानंद अर्थात भगवान की शरणागति का आनंद लेने वाले, समझ रहे ना। कोई भी संत हो, जो नाम लिखा होता वैष्णव जनों में, उनमें दास और शरण लिखा होता है। और जो सन्यासी जन होते हैं वो अहम ग्रह उपासना होती है, उसमें फिर शरण और दास नहीं लगता है। महाराज जी, पहले के जो नाम जापी संत हुए हैं वो अपने नाम जबकि गणना किस प्रकार करते थे? क्योंकि पहले तो काउंटर भी नहीं था, जैसे नहीं तो गणना की जरूरत क्या है? ये तो गणना एक नियम दिया जाता है कि जो विषयी पुरुष हैं, संसारी जन है, वो अपना मन लगा सके भगवान में, कि आपको 11 माला जपना है, 16 माला जपना है, 21 माला। कोई भगवान गणना से मिलते हैं क्या? श्वास श्वास नाम जपे दुविधा राहे न कोई। अगर श्वास श्वास भगवान का नाम जप रहा है तो भगवत प्राप्ति में दुविधा नहीं। श्वास नाम श्वास दो बिलग चलत हैं, इनको भेद न मुँह को भावे। श्वास ही नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। रोम रोम जब रग रग बोले, तब कछ स्वाद नाम को पावे। जब रोम रोम रग रग में समा जाए वो परमात्मा अनुभूति। निरंतर नाम जब माला से करो, काउंटर से करो, ये मन लगाने के लिए। और जब मन लग जाता है तो माला और काउंटर की जरूरत नहीं होती। वो तो जैसे तुलसीदास जी ने 9 नौकाएं भरी थी, तो नौका का मतलब क्या होता है? जो नौका बोलते हैं भजन मार्ग में, कैसी नौका है जो बताते हैं ऐसा कि अब हमें बताओ ना कैसी नौका है।
बताते हैं एक अरब नाम से एक नौका भरती है, क्या होता है नौका का मतलब? हम इन बातों, हमारी बात यह है, एक भी श्वास, एक भी सेकेंड अंतर में एक भी वृत्ति भगवान से विमुख नहीं जानी चाहिए। भगवान कहते हैं गीता जी में, जो कहते हैं अनन्य चिंतयन्तो माम, अन्य चिंतन होने ही ना पावे। अनन्य चिंतन, मेरा अनन्य चिंतन हो, बस अनन्य चेता सततम, मेरा अनन्य अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, चित्त और कहीं जाए ही ना, निरंतर परमात्मा में स्थित। यहाँ नौका और कमंडल और ड्रम भरने की बात नहीं है, यहाँ हृदय भरने की बात है। पूरा हृदय भगवदाकार, एक सेकेंड भी अन्य स्मृति नहीं, तब जाके भगवत साक्षात्कार होता है। कोई अन्य न चिंतन होने पाए, हर समय भगवान का चिंतन सबसे बड़ी बात। ये तो प्रारंभिक है, माला है, काउंटर, ये सब प्रारंभिक है। जब मन रम गया तो फिर माला तो कर में फिरे, जिभ्या फिरे मुख माए, और मनुआ 34 फिरे, सो तो सुमिरन नाए। अब माला और मन घूम रहा है विषयों में, संसार में। भगवत प्राप्ति हाथ को करनी है क्या? मन को करनी है। मन विषयी मन जगदाकार दुर्गति, भगवत भजन परायण मन भगवदाकार सदगति। खास बात समझनी, निशाने पे तीर मारो, इधर उधर भटकाने से क्या। मन जो विषयों में लगा हुआ है वही विषयाकार परिणाम दुर्गति, मन जो भगवान में लगा हुआ है भगवदाकार परिणाम भगवत प्राप्ति सदगति। तो हमें भगवान की प्राप्ति करनी है, तत्व बोध करना, तो खूब नाम जप करे। गणना भगवान को दे दे कि आप गिनो, हमारा तो काम है आपका सुमिरन करना, हर क्षण आपका सुमिरन करेंगे। जीवन में एक ही नियम बनाया कि मुझे भगवान को भूलना नहीं है, बस निरंतर नाम जप करना है, बस उसी से सब कुछ। इधर उधर भटके नहीं, किसी को साथी नहीं बनाया, किसी को आदर्श उसी को बनाया जो भगवत प्राप्त है। सन्यास के आदर्श पूज्य पाद उड़िया बाबा, भक्ति के आदर्श पूज्य से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, प्रेम के आदर्श महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी। आदर्श बड़ों को रख करके उनके अनुसार आचरण करते हुए चलो, लक्ष्य को प्राप्त हो जाओगे। प्रीति शर्मा जी चेन्नई से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि। महाराज जी 2 साल से आपको नियमित सुनने का सौभाग्य मिला है। गुरुदेव, आपने मुझे नई दिशा दिया है, सार्थकता दिया है। महाराज जी ये कह रहे हैं कि बहुत बुरे और जोरदार प्रारब्ध के कारण जब शादी के 8 वर्षों के बाद एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, वो शारीरिक रोग से ग्रस्त था। फिर उसकी चिंता में ऐसा शोकित हुआ, मन की डिप्रेशन में चले गए। फिर आपको सुना तो जैसे एक माँ समझा रही हो कि बेटा देख, ये तो अपना प्रारब्ध था, हमें ही काटना पड़ेगा, तुम नाम जप करो, हर परिस्थिति में विजय प्राप्त होगी। महाराज जी आपके इन शब्दों ने प्रथम अनुभव बता नहीं सकती कि क्या हुआ। महाराज जी मैं एक मदालसा नाम की माँ जैसा तो नहीं बन सकती और ना ही उनके समान हूँ, किंतु फिर भी ऐसा क्या करूं कि अपने और प्रारब्ध से जुड़कर जीवात्मा जो संतान रूप में मिली है उसको फिर से गर्भ में ना आना पड़े, उसके लिए जी मैं क्या कर सकती हूँ? भजन दान, हम भजन करें और भगवान को साक्षी करके उस जीवात्मा को प्रदान करें, तो वो जीवात्मा का परम कल्याण हो जाए। वो बोलते हैं गुरुदेव राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरु जी को सुबह उठते आपकी। हाँ, बोलना और कल्याण होना बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन निरंतर राधे में स्थिति होनी चाहिए। भगवत प्राप्ति कब होती है? जब निरंतर राधे में स्थिति हो। तो जैसे वो सामने वाले की निरंतर, संत महात्मा कल्याण कैसे करते हैं? आशीर्वाद केवल जबान से थोड़ी होता है, तप और भजन उस जीवात्मा को दे दिया और उसकी आध्यात्मिक उन्नति होने लगी, उसका कल्याण हो गया, उसके रोग नष्ट हो गए, उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई। वो अपना देते हैं, इसीलिए तो संतों को नमन किया जाता है। उनकी चरण रज माथे में कि इतना कठोर व्रत, इतना कठोर नियम तप करके वो सहज में दे देते हैं, कोई बदले में कुछ लेते नहीं है, सब देते ही देते हैं। तो ऐसे ही माँ करुणामयी है। अगर माँ अपने संतान का कल्याण करना चाहे तो खूब नाम जप करे और भगवान को साक्षी करके अपने पुत्र को दे दे, तो उसका आध्यात्मिक कल्याण हो जाएगा।